तबे इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। अच्छा, अब जिक्र करने वालों की बात सुनो और जिक्र से ताकत पाने वालों की बात सुनो। ये जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा की ही बरकतें थीं कि बगदाद की सरजमीन पर गौसे आजम ने 12 साल की डूबी हुई कश्ती को बाहर निकाल दिया। कौन सी ताकत थी भाई? कोई टेक्नोलॉजी थी? नहीं ना। मोबाइल के सिग्नल पे हैरान होने वालों, जरा पहले ये सोचो कि दरिया के अंदर 12 साल पहले कश्ती डूबी हो, सब मर गए हो, जिस्म गल सड़ गए हो, जानवरों ने समंदर के खा लिया हो, फिर कौन सा ऐसा सिग्नल था कि जिस सिग्नल पे सिग्नल ने काम किया? गौसे आजम ने बाहर से आवाज लगाई, सरकार गौसे आजम ने बाहर से पुकारा, ए 12 साल की डूबी हुई कश्ती बाहर निकल। मोबाइल के सिग्नल पे हैरान होने वालों, बताओ कौन सा सिग्नल था कि 12 साल की डूबी हुई कश्ती कनेक्शन बन गया, लम्हों में कश्ती बाहर निकल आई, मरने वाले सही सलामत निकल आए। कौन सा सिग्नल था? कौन सी ताकत? ये वही ताकत थी जो अल्लाह के जिक्र से हासिल होती है। आओ सुनो मेरे अजीजों, अभी आपने अपने पीर साहब का बयान सुना, माशाअल्लाह, जवाब नहीं, दिल खुश हो गया। सैयद हाशमी मियां साहब, पीर यकीनन ऐसे ही होते हैं जो अपने मुरीदों को हक बात बताते हैं, वरना कितने जाली फर्जी पीर हैं, अपने मुरीदों को फकत और फकत, सिर्फ और सिर्फ चरस पीना सिखा रहे हैं, चिलमी बना दिए, चिलमे पी रहे हैं, चिलम। बोलो है कि नहीं? चिलम के धुएं उड़ा रहे हैं और फिर यूं बड़े बड़े बाल हैं, यूं मलंगों की तरह हिला हिला के कह रहे हैं, ख्वाजा का मेला रेला अपन अजमेर जा रेला। और फिर उसमें क्या कह रहे हैं कि भैया खाने पीने की क्या टेंशन, पता नहीं क्या क्या है, और बोले धुएं उड़ाएंगे चिलम के, ट्रेन में धुएं उड़ा देंगे चिलम। अच्छा भाई, तू कैसा पीर है, तू ट्रेन में चिलम के धुएं उड़ाएगा? ऐसे ऐसे जाहिल तुम्हें नजर आ जाएंगे जो फकत चिलम की बात करने वाले, धूने लगाने वाले। मगर मेरे अजीजों याद रखना, बगदाद की सरजमीन पर पीराने पीर ने चिलम के धुएं नहीं उड़ाए थे, बल्कि सजदे में सर झुकाकर अल्लाह की ज़र्ब लगाकर अपने परवरदिगार से अपना कनेक्शन मजबूत बनाया था। सुभान अल्लाह। तो ये जितने धुआं उड़ाने वाले हैं इनसे बचो, चिलम उड़ाने वाले, चिलम के धुएं उड़ाने वाले, ये जो गूलर तले, नीम तले, पीपल तले नाचने वाले हैं, इनसे बचो। पीर वो ढूंढो जो नमाज को कहे। हैं? आओ मैं तुम्हें बता दूं पीर की पहचान क्या है। पीर की अलामतें कुरान बयान करता है, मेरे कहने से किसी को पीर मत मान लेना। अच्छा, ये उलमा बैठे हैं, अपनी तरफ से तो ये कहते नहीं है, अपनी तरफ से कहें तुम्हें हक है, तुम मानो या मत मानो। किसी के कहने से किसी को वली नहीं मान लेना है। वली मानना है तो पहले कुरान देखना, अल्लाह का फरमान देखना, रब ने किसको विलायत का ताज अता किया है, कुरान क्या कहता है। कुरान ने अलामतें बयान की, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, वली की अलामतें पहचान बता दी, फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन क़ियामा। अल्लाह ने फरमाया कि वली वो होता है जो रातों को जाग कर क़याम करता है, सजदे करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो वली है जो रातों को जाग के सजदे करे, क़याम करे।
कुरान ने कहीं भी नहीं बताया कि ये धूना लगाने वाले, ये चिलम उड़ाने वाले ये कभी वली हो सकते नहीं। अजीजों आओ चलो जहन करीब करो, बताता हूं तुम्हें वलियों का मकाम, कलंदरों की शान। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और जिसने घुटने पकड़े हैं ना अपने, मेरी गारंटी है, कागज पे लिखवा लो, घुटने तुम्हारे अपने हैं, कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। जब तक तुम नहीं जाओगे ये खुद से चल के नहीं जाएंगे। किसी के कहीं चले जाएं, गुम हो जाएं, मुझसे राब्ता कर लेना, कहीं नहीं जाएंगे। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। आओ समझो जरा वलियों का मकाम। कुरान ने कहीं भी ऐसे वैसों को वली नहीं बता दिया। वली वो सजदे करे। तुम किसी का लिबास देख के वली मत मानो, किसी की दस्तार देख के उसे वली मत मानो, किसी का जुब्बा अमामा, किसी के कपड़े, किसी की कड़क स्त्री वाले कपड़े देखकर उसे वली मत मानो। लंबी दाढ़ी हो जरूरी नहीं वली हो सकता है, नहीं। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। मैं जानता हूं बंगाल के लोग अच्छी बात की कद्र करते हैं। मैं चौथा मिसरा पेश करूंगा, हर शख्स की आवाज मेरे कान में आ जाएगी इंशाअल्लाह। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। हजरत मौलाना अलाउद्दीन साहब, शायर साहब ने बड़े बड़े अच्छे शेर सुनाए आपको, बंगाली जबान में भी सुनाए। मुझसे पहले बंगाली जबान में कई तकरीरें आपने सुन ली। अब हमें भाई पता नहीं लगता कि क्या कह दिया, क्या बोल दिया। अब कई बार तो हम ऐसे जलसों में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, जहां हमसे पहले कोई बंगाली मौलाना तकरीर करते हो बंगला जबान में, अब हमें फिक्र ये लगी रहती है, या अल्लाह इन्होंने जो बयान किया हमें तो पता नहीं लगा, ऐसा ना हो कि हम भी वही बयान करने लगे जो हमसे पहले इन्होंने बयान कर दिया। डर लगा रहता है भाई। अब किसी का उर्दू वाले का हम सुने तो हमें पता लग गया इसने ये बोल दिया, अब हम इसके अलावा कुछ बोलेंगे। अब जिसका हमें पता ही नहीं लगा, लेकिन आप तो दोनों का बराबर समझ रहे हो, तो आपने सब कुछ सुन लिया। मगर अब ये आखिर वक्त है, तो जरा मुस्कुरा के मेरी बातें सुनते रहिए, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। अब आएगा ना चौथा मिसरा, आपका खुदा की कसम दिल मचल उठेगा, खुश हो जाएंगे आप, हर चेहरे पे तबस्सुम होगा और हर शख्स की आवाज मेरे कान में आ जाएगी। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। अरे जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे आप चाहते तो नारा लगा सकते थे, लेकिन आपने नहीं लगाया। फिर ट्राई करेंगे, अगली ट्राई फिर देखेंगे इंशाअल्लाह। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। आप कहोगे मौलाना ये कैसी बात, अक्ल तस्लीम नहीं करती, कासे में समंदर, कासे में समंदर। मगर आओ चलो अजमेर चलो, सैयदुल औलिया फिल हिंद पीराने पीर के रिश्ते में हैं भांजे। सरकारे गरीब नवाज, अमीर नवाज बड़े हैं दुनिया में, मगर गरीब नवाज फकत मेरे ख्वाजा है। सुभान अल्लाह। जो भी आए जैसे भी आए दामन फैलाए, ख्वाजा का उस पे करम होता है। आओ चलो, आप कहेंगे कासे में समंदर, तो अजमेर आके देख लो, कासे में वाकई कूजे में सब सिमट के आ गया। और ख्वाजा ने खुद जाकर नहीं बुलाया, गुलाम को भेजा, फरमाया जाओ अना सागर से कह दो ख्वाजा ने बुलाया है। एक कासा एक प्याला खादिम लेके चला और जाके बोला, ओ अना सागर पहरा तो बड़ा है, मगर चल मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। खुदा की कसम सिर्फ अना सागर नहीं
नहीं आया, बल्कि अजमेर के सारे नदी नालों का पानी भी सिमट के आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। बात समझ में आ रही है आपको? ये शान विलायत है। ख्वाजा के एक कासे में, एक प्याले में सागर सिमट के आ गया। तो फिर एक बात, एक जुमला आपको मैं यहां पे अर्ज करता चलूं। ये वलियों की शान होती है, एक कासे में सिमट कर अना सागर आ सकता है, तो दारुल उलूम सिराज मिल्लत में सिमट कर नबी का इल्म भी आ सकता है। और यहाँ से मुस्तफ़ा जाने रहमत की इंशाअल्लाह तालीम आम होगी। यहाँ पे पढ़ने वाले आएंगे, पढ़ेंगे, मुस्तफ़ा की तालीम हासिल करेंगे, इल्म दीन हासिल करेंगे, निकलेंगे यहाँ से जहाँ भी दुनिया भर में जाएंगे, सिराज मिल्लत का फैजान बांटते नजर आएंगे इंशाअल्लाह ताला।